Good morning, students. Students, today we have to revise chapter number 3, more in PowerPoint 2016 in Computer Science subject. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पार्ट 3 मोर इन PowerPoint 2016 का दोहरान करेंगे. Now the first topic is inserting video. Inserting video means it will be played during the slideshow. Now you have to create inserting video. This short video will be played during your slide presentation. Now students, the question is, sir, how we can create inserting video in our PowerPoint presentation software? Sir, inserting video को हम PowerPoint presentation में कैसे बनाएंगे? इट इज ए वेरी सिंपल मेथड. ये बहुत सिंपल मेथड है जिसको हम लोग यूटिलाइज करके यूज करके इंसर्टिंग वीडियो बनाएंगे. प्यारे बच्चों, इंसर्टिंग वीडियो वो आर्ट है, वो एक कला है जिसको हम लोग यूज करके अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में अपने ऑडियंस को यानी अपने दर्शकों को अपनी बात, अपना कॉन्सेप्ट उन तक आसानी से पहुंचा सकते हैं. नाउ inserting video, made inserting video, we have to use 6 method. Now in this 6 method we have to use in creating inserting video. First of all student, you have to open PowerPoint slide presentation software. सबसे पहले आप PowerPoint slide presentation software को खोलेंगे. इस PowerPoint slide presentation को खोलने के बाद you have to click on insert tab. आप इंसर्ट टैब को ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर. आफ्टर दिस यू हैव टू सेलेक्ट वीडियो ऑप्शन अंडर मीडिया ग्रुप. इन इंसर्ट टैब यू हैव टू सेलेक्ट वीडियो ऑप्शन अंडर मीडिया ग्रुप. आप सेलेक्ट वीडियो ऑप्शन जो कि मीडिया ग्रुप के अंदर है उसको ओपन करेंगे. नाउ मीडिया ग्रुप के अंदर आपको दो पॉइंट मिलेंगे. When you have to open media group, 2 options will be available. First is online video and second my PC video, my personal computer video. Now you have to choose one of them. आप इसमें से किसी एक को चूज कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने my PC video को चूज किया है. Now choose my PC video. A insert dialog box open. आपने my PC video को सेलेक्ट किया. जैसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा. नाउ इन दिस इंसर्ट डायलॉग बॉक्स यू हैव टू सेलेक्ट द वीडियो. यू हैव टू सेलेक्ट द वीडियो. आप माय पीसी वीडियो में से अब आपको अपना वीडियो सेलेक्ट करना है. वो वीडियो आप अपना सेलेक्ट करेंगे, उसकी लोकेशन सर्च करके आपने वो वीडियो सेलेक्ट किया. नाउ आफ्टर सेलेक्ट योर वीडियो, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. आप इंसर्ट डायलॉग बॉक्स में से इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे. वेरी इजी. नाउ आफ्टर दिस व्हेन यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, यू हैव टू सी 2 मेन पॉइंट इन योर रिबन. फर्स्ट इज फॉर्मेट, सेकंड इज प्लेबैक. नाउ व्हाट इज फॉर्मेट? इफ यू वांट टू फॉर्मेटिंग योर वीडियो, नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर्मेट. अगर आप अपने वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं और ट्रिम करना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट करना चाहते हैं, उसमें कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर्मेट. अदरवाइज यू हैव टू यूज प्लेबैक. अगर आपने प्लेबैक को यूज किया, नाउ द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग. आपका वीडियो ऑटोमेटिकली उस स्लाइड के ऊपर रन हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर क्रिएटिंग इंसर्टिंग वीडियो, नाउ वी हैव टू क्रिएट इंसर्टिंग ऑडियो. हम इंसर्टिंग वीडियो बनाने के लिए जाने के बाद में इसके मेथड्स को अप्लाई करने के बाद में अब हम लोग सीखेंगे इंसर्टिंग ऑडियो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट इंसर्टिंग ऑडियो. इंसर्टिंग ऑडियो को जाने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है बनाने के लिए कि इंसर्टिंग ऑडियो होता है क्या. नाउ इंसर्टिंग ऑडियो इज यूज्ड फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक. बैकग्राउंड म्यूजिक मीन्स जब हम लोगों की स्लाइड प्रेजेंटेशन चलती है, व्हेन आवर स्लाइड प्रेजेंटेशन इन रनिंग, वी हैव टू हियर सम स्पेशल साउंड इफेक्ट
विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। हम लोग कुछ साउंड्स को सुनते हैं जो कि गुड क्वालिटी के स्पीकर से हमें सुनते हैं। इसमें हम लोग ड्रम बीट्स, स्टीरियो, कैप्चर साउंड, रिमझिम साउंड्स, कुछ साउंड्स के टाइप्स हैं जिनको हम लोग गुड क्वालिटी स्पीकर को यूज करके हम लोग सुनते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, when we have to use inserting video, now we have to clear media group. Now inserting audio is also made from media group. हम लोग inserting audio को भी media group के थ्रू ही बना सकते हैं। It is a very essential topic. Now with the help of media group you have also seen 2 points: format and playback. If you want to format your background music, so you have to use format. If you execute your sound, then you have to use playback. Now in playback sound you have to use automatically or mouse. You have to choose one of them, automatically or mouse. If you have to choose automatically, now then you have to run your presentation. Now the slide, with the help of slide plus with the help of speaker, you have to listening the music, बैकग्राउंड म्यूजिक। आप अपने म्यूजिक को सुन सकोगे स्लाइड प्रेजेंटेशन इफेक्ट्स के साथ में प्लस स्पीकर के साथ में। अगर आपने ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं किया तो यू हैव टू चूज माउस। अगर आपने ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं किया तो आप माउस को अप्लाई कीजिए फॉर क्लिक। आप क्लिक को अप्लाई करके आप जब आपकी स्लाइड प्रेजेंटेशन जब रन हो तो आप माउस का यूज करके, क्लिक ऑन माउस को यूज करके अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर इंसर्टिंग वीडियो, इंसर्टिंग ऑडियो, वी हैव टू यूज रिकॉर्ड ऑडियो। हमने एक शॉर्ट वीडियो को लगा दिया, हमने ऑडियो को लगा दिया, अब हम लोग अपने रिकॉर्ड ऑडियो करेंगे। रिकॉर्ड ऑडियो मीन्स हम अपनी वॉल्यूम्स को रिकॉर्ड करेंगे। नाउ स्टूडेंट, रिकॉर्ड ऑडियो, before understand this topic, first of all we have to know about it is a good feature of MS Office 2016. MS Office 2016 की सबसे बढ़िया फीचर, because of this we have to use Cortana. Cortana means डिजिटल असिस्टेंट वॉइस, यानी हम लोग डिजिटल असिस्टेंट वॉइस के थ्रू हम लोग अपने वॉइस को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ सेकंड पर्सन, यानी हम दूसरे आदमी के सामने कोटोना को लेकर के, डिजिटल असिस्टेंट वॉइस को लेकर के, हम लोग मेथड को लेकर के अपनी आवाज को बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड ए गुड क्वालिटी माइक्रोफोन। स्टूडेंट, इन दिस टॉपिक इंसर्टिंग ऑडियो एंड रिकॉर्ड ऑडियो वी हैव टू यूज गुड क्वालिटी स्पीकर। इफ यू हैव टू नॉर्मल स्पीकर, नाउ योर साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड। आपने अगर नॉर्मल स्पीकर अगर यूज किया है तो आप गुड क्वालिटी के साउंड्स नहीं सुन पाएंगे, स्पेशली ड्रम बीट्स, स्टीरियो बीट्स, झनकार बीट्स। एंड नाउ अगर आप रिकॉर्ड ऑडियो करना चाहते हो तो आपके पास में गुड क्वालिटी का माइक्रोफोन होना चाहिए, अच्छी कंपनी का माइक्रोफोन डिवाइस होना चाहिए। विदाउट माइक्रोफोन यू कांट कन्वर्ट योर साउंड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप बिना माइक्रोफोन के अपने साउंड इफेक्ट्स को यूज नहीं कर सकते हो। नाउ विद द हेल्प ऑफ मीडिया ग्रुप plus with the help of inserted, you have to create record audio, insert audio and inserting video. You have to create on practical classes, students. Now students, next topic is adding action button. Now what is adding action button? Now these three words refers the name hyperlink. Hyperlink. Students, you have to hear the sound of hyperlink in your previous classes. आपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में अपने पहले की कक्षाओं में हाइपरलिंक नाम को सुना होगा। Now hyperlink means HTML, hypertext markup language concept. Now HTML is used for making web pages. Now students, adding action button means hyperlink. Hyperlink. Now this
एक्शन कैन परफॉर्म हाइपरलिंक मेथड, यानी ये जो एडिंग एक्शन बटन है ये हाइपरलिंक मेथड को बनाने में, क्रिएट करने में हमारी हेल्प करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, सर इन HTML वी हैव टू यूज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर मेकिंग वेब पेजेस। हम लोगों ने HTML में सर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से वेब पेज बनाना सीखा था, बट सर एडिंग एक्शन बटन हाइपरलिंक से हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे? नाउ इफ यू वांट टू यूज हाइपरलिंक इन एडिंग एक्शन button, with the help of adding action button, we have to open second presentation, means second slide, last slide, some special effects, some special task। यानी हम लोग कुछ अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग हाइपरलिंक के पेजेस को इसमें इंक्लूड करते हैं। वो हाइपरलिंक हमारी स्लाइड भी हो सकती है, वो कुछ हमारे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी हम लोग किसी वर्ड के थ्रू या किसी एक्शन बटन के थ्रू जब हम लोग उस पर क्लिक करते हैं या ऑटोमेटिकली हम लोग उसको डिजाइन व्यू पे उसको डाल देते हैं, मीन्स हम लोग हाइपरलिंक को शो करने के लिए अगर हम लोग उसे डिजाइन व्यू पे डालते हैं, जैसे हम लोग उसे ऑटोमेटिक रेंज पे लेते हैं तो उससे जुड़ा हुआ कंटेंट हमारे स्क्रीन के सामने होगा। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज, सर हाउ वी कैन create adding action button means hyperlink in our PowerPoint presentation। सर तब यहाँ प्रश्न ये कि हम लोग एडिंग एक्शन बटन को PowerPoint प्रेजेंटेशन में कैसे बनाएंगे? इट इज वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट, यूज 7 फीचर्स, use 7 point or 7 feature we have to make adding action button or hyperlink in PowerPoint presentation। Now student, first of all you have to open your PowerPoint presentation। आप सबसे पहले एडिंग एक्शन बटन के लिए PowerPoint presentation को ओपन कीजिए। आपने PowerPoint presentation को ओपन किया, गो टू इंसर्ट मेन्यू, आप इंसर्ट मेन्यू पे या इंसर्ट टैब के ऊपर चले जाइए, उसे क्लिक करके ओपन कीजिए। सेकंड थिंग, सेलेक्ट शेप्स ऑप्शन, आप सेलेक्ट शेप मीन्स आप सेलेक्ट शेप को ओपन कीजिए, उसमें से आपने एक शेप को सेलेक्ट किया। नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू सेलेक्ट नेक्स्ट एक्शन बटन। नाउ सेलेक्ट शेप, द बॉटम एरिया यू हैव टू सेलेक्ट नेक्स्ट एक्शन बटन। नाउ ड्रॉ द बटन, यू हैव टू सेलेक्ट शेप, ना यू हैव टू ड्रॉ द बटन इन योर प्रेजेंटेशन, यानी आप अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड, एक यूनिक स्लाइड के ऊपर माउस को ड्रैग करके एक्शन बटन को ड्रॉ कर लीजिए, उसके आइकन को बना लीजिए। नाउ वेरी सिंपल, व्हेन यू हैव टू ड्रॉ द बटन, एक एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन, जैसे ही आप अपने बटन्स को ड्रॉ करते हो अपने स्क्रीन के ऊपर यानी स्लाइड के ऊपर, एक एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन, आपके सामने एक एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स का पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट स्लाइड, आप उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, उस मल्टीपल ऑप्शंस में से मैंने सेलेक्ट किया है क्लिक ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आप प्रीवियस स्लाइड भी ले सकते हो, सेकंड स्लाइड भी ले सकते हो, उसमें बहुत टॉपिक्स हैं, बट मैंने यहाँ पे चूज किया है क्लिक ऑन नेक्स्ट स्लाइड। एंड आफ्टर कंप्लीट दिस टास्क यू हैव टू अप्लाई क्लिक ओके बटन, आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। नाउ योर एडिंग एक्शन बटन इज रेडी। व्हेन यू हैव टू क्लिक on your button, a hyperlink means your next slide will be in front of you, यानी आपके सामने, आपकी जब कभी आप एडिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस बटन के माध्यम से आपकी सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने होगी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट मीन्स हम लोगों को डेटा इंपोर्ट करना है MS पावरपॉइंट में। यहां हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे MS वर्ड डॉक्यूमेंट से। नाउ स्टूडेंट, क्रिएटिंग इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट, नाउ वी हैव टू यूज दिस मेथड। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन MS वर्ड 2016। हम लोग MS वर्ड 2016 को ओपन करेंगे।
ओपन करने के बाद वी हैव टू चूज क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, create a new document. Now after this we have to select view tab, means go to view tab. हम लोग view tab पे जाएंगे. Select outline view, select outline view under view group. View tab के अंदर 5 types of different types of views होते हैं, बट हम लोग को उसमें से select करना है outline view under view group. हम लोगों ने आउटलाइन व्यू को सेलेक्ट किया और आफ्टर दिस वी हैव टू टाइप आवर मटेरियल. हम लोग अपने मटेरियल मींस अपने टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, क्लोज आफ्टर कंप्लीट टाइपिंग वी हैव टू क्लोज आउटलाइन व्यू. हम लोगों को क्लोज करना है आउटलाइन व्यू को. आउटलाइन व्यू को हम लोगों ने क्लोज किया. नाउ यू विल रिटर्न प्रिंट लेआउट व्यू. जब हम लोग आउटलाइन व्यू को यहाँ पे क्लोज करेंगे, हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर. नाउ सेलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग्स, यानी हम लोगों ने जो हेडिंग्स टाइप की थी, हमने जो टेक्स्ट टाइप किया था, उस टेक्स्ट को हम लोगों को सेलेक्ट करना है हेडिंग्स फ्रॉम द स्टाइल ग्रुप. हम लोगों को हेडिंग्स क्रिएट करनी है. हम लोगों ने टेक्स्ट टाइप किया, टेक्स्ट टाइप करने के बाद में अब हम लोगों को हेडिंग्स को सेलेक्ट करना है. कहां से? स्टाइल ग्रुप में से. नाउ आफ्टर दिस सेव इट विद नेम विद द यूज ऑफ Ctrl+S, और इन फाइल मेन्यू और होम मेन्यू यू हैव टू सेव योर फाइल. कम आउट फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट. आप लोग Ctrl+S से अपने को प्रेस करेंगे तो सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. उसके अंदर आप अपनी फाइल का नाम दे करके वर्ड डॉक्यूमेंट से बाहर निकल जाएंगे. स्टूडेंट, ये पार्ट ए है MS वर्ड का, यानी यहां से लेकर के यहां तक हमने MS वर्ड के अंदर वर्क किया है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग पावर पॉइंट को ओपन करेंगे डेटा को इंपोर्ट करने के लिए. नाउ दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी. ओपन MS PowerPoint 2016. ओपन MS PowerPoint 2016. गो टू व्यू टैब. हम लोग व्यू टैब पे जाएंगे. नाउ आफ्टर दिस एंड क्लिक ऑन स्लाइड सॉर्टर व्यू. व्यू टैब को हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करने पे हम स्लाइड सॉर्टर व्यू को सेलेक्ट करेंगे. वी हैव टू सेलेक्ट स्लाइड सॉर्टर व्यू फ्रॉम व्यू टैब. नाउ आफ्टर दिस गो टू होम टैब. अब हम लोग कहां जाएंगे? पावर पॉइंट में होम टैब में क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ऑप्शन. अब हम लोग होम टैब में जाने के बाद में न्यू स्लाइड ऑप्शन को चूज करेंगे. नाउ न्यू स्लाइड ऑप्शन एंड सेलेक्ट स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन. अब हम लोग यहाँ पे न्यू स्लाइड ऑप्शन में से सेलेक्ट स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन को सेलेक्ट करेंगे. नाउ इस वर्क के बाद में आफ्टर दिस टास्क इंसर्ट आउटलाइन डायलॉग बॉक्स ओपन. इंसर्ट आउटलाइन डायलॉग बॉक्स ओपन. यू हैव टू सेलेक्ट योर फाइल फ्रॉम वेयर? MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी आपने अपनी जो फाइल MS वर्ड को जहां सेव किया था, उस सेव की गई फाइल का नाम आप यहां टाइप करेंगे इंसर्ट आउटलाइन डायलॉग बॉक्स के अंदर और अपनी फाइल को ओपन करेंगे. जैसे ही आप अपनी फाइल को ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आपने जो पार्ट ए में जो वर्क किया था वो अब इंपोर्ट होकर के MS PowerPoint की फाइल के अंदर ट्रांसफर हो गया है. स्टूडेंट, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमने ये जाना कि एक MS वर्ड की फाइल के टेक्स्ट को हम लोग किस तरीके से पावर पॉइंट में ट्रांसफर करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिवाइड इनटू 2 सेक्शन. पार्ट ए MS वर्ड एंड पार्ट बी पावर पॉइंट. आप लोगों की बुक में बहुत लेंथी पोर्शन दे रखा है, लेकिन मैंने यहां पे बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में इसको क्रिएट किया है. सो यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड इन योर प्रैक्टिकल सेशन. नेक्स्ट ऑप्शन, वर्किंग टुगेदर ऑन PowerPoint presentation. Student,
using this method we have to use one time or use a particular file for one time in multiple person। यानी हम लोग वर्किंग टुगेदर ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर एक समय पे मल्टीपल यूजर्स को हम लोग अलाउ कर सकते हैं अपनी फाइल के लिए, शेयर कर सकते हैं अपनी फाइल को काम करवाने के लिए, या हम चाहें तो शेयर के साथ में उसे अलाउ ना करके हम लोग उसे सिर्फ व्यू रीड व्यू मोड के ऊपर भी हम लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन शेयर आवर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल फॉर सेकंड पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ओपन शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन, नाउ दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द ribbon in front of your screen। This share option will be available on the top right side corner of the ribbon, share option। Now open share option, save it OneDrive personal। आपने अगर अपनी फाइल को सेव नहीं किया है तो आप इस फाइल को सेव कीजिए OneDrive personal के अंदर। Now after complete this task, two tasks we have to create। Number 3 point, share with people option from share window। share with people option from share window। हम लोग save it OneDrive personal को share with people option from share window के लिए अप्लाई करेंगे। वेरी इजी। पॉइंट नंबर 4, you can invite the people। you can invite the people through email। invite people box, आप लोगों को या अपने फ्रेंड्स को ईमेल के थ्रू या इनवाइट पीपल बॉक्स के थ्रू आप ईमेल बॉक्स रिक्वेस्ट से उनको संदेशा भेज सकते हैं पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, और बाद में वो लोग आपको ईमेल के थ्रू इनवाइट पीपल बॉक्स के अंदर अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। नाउ इट इज योर चॉइस, यू कैन एडिट एंड यू कैन व्यू ऑप्शन। कैन एडिट मीन्स अगर आपने अपनी फाइल को शेयर करना चाहते हैं एट ए टाइम, एक समय पे आप अपनी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो सेकंड पर्सन उसमें एडिटिंग कर सकता है, फॉर्मेटिंग कर सकता है, मीन्स पढ़ेगा भी और एडिटिंग भी करेगा और फॉर्मेटिंग भी करेगा। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग मीन्स सेम वर्क प्रोफाइल। नाउ और आप किसी यूजर को काम करने के साथ साथ में किसी यूजर के लिए आप रेस्ट्रिक्शन भी दे सकते हैं। सेकंड यूजर के लिए कैन व्यू ऑप्शन कि सेकंड पर्सन केवल उसको देख सकता है, वो उसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो you have to choose this one or this one, this totally depends on you। now after you have to select a particular point from these two method, you have to click on share option। for example, you have to select can edit, after this you have to click on share option। click on share option, अगर आपने can edit को चूज किया है और आपने शेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है तो अब आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेकंड पर्सन के लिए शेयर हो गई है। नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 3 इज कंप्लीट।